एपिसोड 6 शैतानों का राजा यश। साहिल ने उसे घूरा और बोला, जो कोई भी हो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम उससे दूर रहोगे, समझे। तो उसके माँ बोली, अरे नालायक। फिर उसके डैड उसके ऊपर अपना टैप फेंकते हुए बोले, तुम्हारी कोई बच्ची नहीं है तो यह किसकी बेटी है। साहिल मन ही मन बोला, यह शैतान का राजा यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी की कमी थी, अब यह भी पूरी होगी। आग में घी डालने के लिए हर वक्त चला आता है। तो फिर यश बोला, फिर आप लोग क्यों नहीं मर जाते। आप एक काम करो, आज ही मर जाओ और मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं बहुत सारे वीडियो गेम, टॉयज और भी बहुत सारे फास्ट फूड, जंक फूड जो भी मुझे पसंद है वह सब खाऊंगा, तो फिर मॉम भी मुझे रोकेंगे नहीं। साहिल फ्रेश होकर अपने लिए ड्रिंक बनाकर ड्रिंक पीने हुए मन ही मन बोला, काश मैं उसे वक्त तुमसे शादी कर ली होती तो शायद आज हमारी भी एक प्यारी सी बेटी होती और ना ही तुम्हें वह सब झेलना पड़ता जो तुमने झेला है और ना ही तुम लापता होते। अब आगे अरोड़ा मेंशन। तो यश ने एरोगेंट लुक में बोला, डियर अंकल यश, अरोरा को जो चीज एक बार पसंद आ जाए ना, वह चीज सिर्फ और सिर्फ उसकी होती है। साहिल ने जब उसकी और ईशा की फोटो देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने मन ही मन बोला, क्या मैं बता दूं कि यह सिद्धार्थ की बेटी है। अगर इन्हें पता चल गया तो सिद्धार्थ के डैड को पता लगने में देर नहीं लगेगी। साहिल कबीर सिंह 2.0 बनकर अपने रूम में घूम ही रहा था कि तपाक से उसका रूम का दरवाजा खुला और यश अंदर आ गया। फिर यश साहिल को देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो चाचू। फिर यश को कुछ याद आया और बोला, अरे हाँ, आज तो आप एक प्यारी सी परी के साथ घूम रहे थे ना, तो वह कौन है। साहिल जब अपने घर पर पहुंचा उसने देखा उसके डैड दिनेश अरोड़ा और मॉम दीपा अरोड़ा दोनों ही डाइनिंग रूम पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तो फिर साहिल बोला, तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ कि मैं एक प्यारी सी परी के साथ घूम रहा था। साहिल थोड़ा फेक स्माइल करके बोला, हाँ बेटा, हर कोई तो तुम्हारे जैसा समझदार नहीं होता। और फिर डांट किटकीटते हुए बोला, आइंदा मेरे मामलों से दूर रहना। तुम चेक कांड करते फिरते हो ना, मेरे पास उसके सारे रिकॉर्ड है। वह तुम्हारी मम्मी को भेज दूंगा, फिर पता चलेगा मम्मी का प्यार क्या होता है। यश अपने अंकल को देखा और बोला, आप फिर से यह सब गंदी गंदी सी चीज पी रहे हैं। इसका टेस्ट भी तो अच्छा नहीं है। चलिए कोक पीते हैं। जाइए और मेरे लिए कोक लेके आइए। यह सब सोचकर साहिल ने अभी उन्हें ना बताने का सोचा। साहिल जब उन दोनों के सामने आप पहुंचा तो उड़ता हुआ एक चप्पल उसके मुंह पर जा लगा। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में यश को ईशा पसंद आ गई है। फिर साहिल ने बोला, यह मेरी बेटी नहीं है, यह मेरे दोस्त की बेटी है। उसे कुछ काम था, इस वजह से मैं उसे टहलने के लिए ले गया था। साहिल को पता था कि यश को लड़की से बहुत ही ज्यादा नफरत है। बचपन से ही हैंडसम होने के कारण बहुत सारी लड़कियां अभी से ही यश के पीछे पागल है। और फिर खानदान भी बहुत ही अच्छा है, इस वजह से बहुत सारे बड़े खानदान के बड़े बुजुर्ग अभी से अपनी बच्ची को यश के पीछे छोड़ देती है ताकि वह लोग उसको अभी से इम्प्रेस कर पाए और बड़ी होकर यश उनसे शादी कर ले। साहिल ने मन ही मन बोला कि ये लड़का मुझे ठीक से दुखड़ा रोने भी नहीं देता। क्या साहिल ईशा को यश से दूर रख पाएगा। साहिल ने घूर के अपनी मॉम की तरफ देखा और बोला, आवे यार मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपते मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। यश डेविल स्माइल करके बोला, हाँ शौक से भेजिए, और एक रहस्यमयी मुस्कान देकर बोला, अच्छा मेरे पास ना आपकी ओ चिपकू गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, हाटीना उसका नंबर है। आप मेरी मम्मी को वह सब भेजना और मैं भी उन्हें बताऊंगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो। फिर उनके पापा जो आपसे उनकी शादी करवाने के लिए बेताब है और उन्हें 2 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ पर बाराती लेकर आने के लिए।
और फिर दादी तो पहले से ही तैयार है आपकी शादी करवाने के लिए, वह भी आपकी शादी तुरंत उससे करवा देंगे और फिर रहना घर जमाई बैंक। पहले उस घूरा और बोला मुझे जो मन होगा मैं वह पीऊंगा, तुम्हें अगर कोक पीना है तो जाओ खुद ले आओ। जब सिद्धार्थ को यश के बारे में पता चलेगा तो उसके साथ क्या करेगा? तो उसकी माँ उनके प्यार में जो एक चप्पल पड़ा हुआ था उसे फिर से साहिल के ऊपर फेंक कर बोला, नालायक, तूने इतनी सारी लड़कियों के साथ डेट करके क्या कर लिया, मुझे एक पोती भी नहीं दिला सकी। तो उसकी मॉम दीपा जी बोली, तू नालायक इंसान, किस औरत के साथ बच्चा पैदा करके आया है, और हमें भी यह नहीं पता कि हमारी एक प्यारी सी पोती भी है। इन सब के लाइफ में क्या होने वाला है, यह जानने के लिए मेरी इस कहानी को जरूर पढ़ना। यश ने उसे अपनी चमकती आंखों से देखा और बोला, आपको तो पता है ना, मम्मी जब घर पर रहती है तो सारे खाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। उन्होंने फ्रिज पर लॉक लगा दिया है और चाबी ऊपर रख दिया है, और मेरे हाथ तो वहां तक नहीं गया। मैंने चेयर लेकर भी ट्राई करके देखा मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन यश भी कोई स्टूपिड नहीं था, इतना छोटा होने के बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा चालाक था, साथ में शैतान और बदमाश है, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू वाला भी। तुझे तो अच्छा मेरा बड़ा बेटा है, कम से कम उसने मुझे एक पोता तो दिया। मुझे तो लगा था कि मैं बिना तेरी औलाद देखकर मर जाऊंगा। तो साहिल ने बोला, मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरी कोई बच्ची नहीं हो सकती। आज तक यश ने किसी भी लड़की के पीछे अपनी इंटरेस्ट नहीं जताया है, आज पहली बार खुद से किसी लड़की के लिए पूछ रहा है। फिर पीछे से एक 7 साल का बच्चों की आवाज आई, उसने अपनी एरोगेंट वॉइस में बोला, अरे चाचू, अपने फिर से कौन सा कांड कर दिया कि आपको फिर से मार पड़ गई? अब इतने बड़े हो गए हो और फिर भी आपको मार पड़ती है, आपको शर्म नहीं आती? आपकी जगह अगर मैं होता तो नानी को एक प्यारी सी पोती दे देती और एक अच्छा सा बहू भी। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आप मेरी नानी की इतनी से भी विश पूरी नहीं कर पाए। और फिर उसने साहिल को बोला, एक बात बताओ, यह सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कब होगी? तो साहिल ने बोला, पहले तुम्हारी दादाजी मरेंगे, फिर तुम्हारे पापा, फिर मैं, फिर यह सब तुम्हारा नाम पर होगा। साहिल गुस्से से उसे देखा और बोला, तुम यश के बच्चे, बहुत ही ज्यादा जुबान चलने लगा है तुम्हारी, और फिर अपने रूम में चला गया। यह बात साहिल को कुछ हजम नहीं हुई, इसलिए मन ही मन सोचा, यह डोमिनेटिंग बच्चा अगर यह बेचारी ईशा की लाइफ में आ गया तो उसकी लाइफ को हेल बनाकर छोड़ेगा। इससे प्यारी ईशा को बचाकर रखना पड़ेगा। एपिसोड 7, यश और ईशा की पहली मुलाकात। अब आगे। अरोड़ा मेंशन। साहिल का रूम। यश ने अपने चाचू को घूरा और बोला, देखो चाचू, अगर आपने मेरे प्यार के दुश्मन बनने की कोशिश की तो मैं आपकी शादी उस मोटी सी लड़की से करवा दूंगा जो हमारे बगल वाले बंगलों में रहती है। शांति आंटी, आपको तो पता है ना, उनकी उम्र 40 साल है और उनके वजन 80 किलो। आपके साथ कितनी अच्छी लगेगी। साहिल ने उसे घूरा और बोला, देखना, मैं अपनी शादी तुम्हारी दुश्मन के मॉम से करूंगा और फिर रहना तुम दोनों दुश्मन एक साथ। साहिल को यह बात नहीं पता थी कि उसकी गुस्से में बोली गई बात फ्यूचर में सही होने वाली है। यश ने भी रब से बोल, मेरा दुश्मन तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो आपको तो शादी करने के लिए अभी भी 20 साल वेट करना पड़ेगा। फिर यश ने बोला, मुझे तो लगता है आप सिंगल ही मरोगे। मॉम ने मुझे बताया था कि आपने उनके बेस्ट फ्रेंड को ठुकरा दिया, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी हाय लग गई है आपको। साहिल ने यश को घुरा और मन ही मन बोला, ए शैतान, कितना ज्यादा बोलता है। साहिल ने यश को घूरा और बोला, जाओ अपने रूम में जाओ और सो जाओ, मुझे भी सोना है।
यश भी साहिल को घूरा और फिर अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़कर साहिल के बिस्तर पर लेट गया और बोला, आज मैं यही सोने वाला हूँ। आपने मुझे कोक नहीं दिया ना, यह उसी का पनिशमेंट है। आपको भी मैं शांति नहीं देने वाला, आज आपको मेरे साथ ही सोना है। साहिल मन ही मन बोला है, भगवान आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो कि मुझे यह राक्षस जैसा भतीजा मिल गया। काश मुझे ईशा जैसी एक प्यारी सी भतीजी मिलती। और फिर खुद के किस्मत को कसते हुए सोफे पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे सुबह के 7 बजे सिद्धार्थ का अपार्टमेंट। सिद्धार्थ जो कभी 10 बजे से पहले नहीं उठा था, आज सुबह के 5 बजे उठकर जॉगिंग किया, फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की और फिर घर पर आकर घर को क्लीन करके खुद के लिए और ईशा के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया। सिद्धार्थ ईशा को प्यार से पुकार, बच्चा उठो, देखो 7 बज गए हैं। डैड को तो ऑडिशन देने के लिए जाना है ना, जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर आप साहिल अंकल के साथ उनके घर जाने वाले हो। ईशा भी एक समझदार बच्ची थी, इस वजह से उसने भी कोई ड्रामा नहीं किया, चुपचाप डेट के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर सिद्धार्थ ने उसे रेडी किया और साहिल को कॉल। अरोड़ा मेंशन। साहिल का रूम। साहिल सोफे पर सो रहा था और यश उसके बड़े से बेड पर आराम से सो रहा था और यश के साइड में ही साहिल का मोबाइल रखा हुआ था जो कि बार बार रिंग हो रहा था। इस वजह से यश को सोने में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। यश के स्कूल में हॉलिडे चल रहा है, इस वजह से वह देर से ही उठने वाला था। यश ने चीरते हुए साहिल के मोबाइल के स्क्रीन पर देखा जिस पर अकड़ू बेस्टी लिखा हुआ था। यह देखकर यश के खुरपती दिमाग में एक शानदार सी आइडिया आया और कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर लिया। उधर से सिद्धार्थ ने बोला, साहिल मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए, आज ना मेरा ऑडिशन है और मुझे वहां पर जाना है, तो फिर तुझे आज भी ईशा को संभालना है। तू एक काम कर, इसे अपने घर पर लेकर जा, वहां पर तो तेरा वह भतीजा है तो उसके साथ खेलेगा। पहले तो यश कुछ खुराफात करने वाला था, मगर सिद्धार्थ के मुंह से कल बाली बच्ची की जीकर सुनकर यश संस्कारी लड़का बन गया। यश बड़ी प्यार से सिद्धार्थ को ग्रीट किया जैसे वह अपनी फ्यूचर के फादर इन लॉ को अभी से पटाने का प्लान कर रहा हो। उसने बड़ी प्यार से बोला, नमस्ते अंकल जी। साहिल के मोबाइल से किसी और के आवाज सुनकर वह भी खुद को अंकल पुकारते हुए सुनकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा। तो सिद्धार्थ ने बोला, हाँ बेटा तुम कौन? तो यश ने बोला, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड का प्यारा सा भतीजा यश। सिद्धार्थ पहले भी कुछ टाइम यश से मिला हुआ था और साहिल के मुझे यश के कारनामे सुने हुए थे, इस वजह से उसका इम्प्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। मन ही मन सोचा, यह शैतान मुझे आज इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, पता नहीं इसके खुरपती दिमाग में क्या चल रहा है। शायद खेलने के लिए एक फ्रेंड मिल रहा है, इस वजह से खुश है। सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचकर बोला, साहिल को मोबाइल दो, तो फिर यश भी दौड़ते हुए इस सोफे के पास गया। यहाँ साहिल सोया हुआ था और फिर जोर से साहिल के कान में बोला, चाचू आपका बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया है, जल्दी उठिए, बहुत ही अर्जेंट है। पहले तो साहिल को कुछ समझ में नहीं आया कि सुबह सुबह उसके साथ क्या हो रहा है। फिर यश के हाथों से अपना फोन लिया, फिर देखा सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया है। फिर सिद्धार्थ ने उसे सारी बातें रिपीट की जो उसने यश को बोला था। इसके 20 मिनट बाद साहिल फ्रेश होकर नीचे गया। उसने देखा नीचे उसकी मॉम और डैड और उसके भैया भाभी सब नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर उसके मॉम ने बोला, आओ नवाबजादे साथ नाश्ता कर लो। तो फिर साहिल ने बोला, नहीं माँ मुझे थोड़ा सा काम है। साहिल ने यह नोटिस नहीं किया था कि उसके पीछे यश भी उसे फॉलो करता हुआ जा रहा था। यश को ऐसे साहिल के पीछे जाते देखा यह उसकी मॉम रागिनी बोल, अरे शैतान तुम कैसे उठ गए? और तुम यह साहिल के पीछे पीछे कहाँ पर जा रहे हो? खबरदार जो फिर से कोई नया कांड करके आ गए तो।
तो यश ने मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो आज मेरे होने वाले बीवी से मिलने जा रहा हूँ, अपने ससुराल। यश की यह सब बहकी बहकी बातें सुनकर वहां पर बैठे सब लोग हैरान थे, क्योंकि यश हर लड़की से चिढ़ता था। रागिनी ने दीपा जी से बोला, आपने देखा माँ, साहिल के साथ रहते रहते लड़का भी बिगड़ गया है। और सभी लोग हंसने लगे। दीपा जी ने बोला, अरे तुम क्यों मेरी लाडली को ऐसे बोल रहे हो? यह तो अच्छी बात है ना, तुम्हें अभी से अपनी बहू मिल जाएगी। और फिर से सभी लोग हंसने लगे। उधर जब साहिल कार को स्टार्ट करने वाला था तभी कोई उसके बगल वाली डोर खुलकर झट से अंदर आ गया। साहिल ने उसे घूरा और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर यश ने बेशर्मी के साथ बोला, मैं अपनी बीवी को लाने जा रहा हूँ। साहिल के मुंह से ईशा के लिए ये सब सुनकर साहिल को एक झटका लगा। उसने मन ही मन बोला, यह लड़का तो बड़े ही तेज निकला, अभी इतनी छोटी उम्र में ही अपनी बीवी ढूंढते लगा। फिर साहिल को एहसास हुआ वह बीवी और किसी को नहीं बल्कि ईशा को बोल रहा है। फिर साहिल ने उसे घूरा और बोला, तुम जिसको अपनी बीवी बनाना चाहते हो ना, उसकी और तुम्हारा आईक्यू जमीन और आसमान है। वह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और तुम ठहरे गधा के दिमाग वाले इंसान। तो साहिल ने भी अकड़ते हुए बोला, हाँ, मुझे यह सब जेनेटिकली मिला है ना, और गधा का भतीजा होगा तो दिमाग भी गधे के जैसे ही होगा। साहिल को अब गुस्सा आने लगा और फिर को कार को स्टार्ट करके सिद्धार्थ के अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगा। लगभग 20 मिनट ड्राइविंग करने के बाद साहिल सिद्धार्थ के अपार्टमेंट पर चला आया था। जब साहिल यश के साथ सिद्धार्थ के अपार्टमेंट पर पहुंचा तो उसने देखा बाप बेटी दोनों ही गेट के बाहर खड़े हैं और सिद्धार्थ गेट को लॉक कर रहा है। सिद्धार्थ ने ईशा को साहिल को दिया और बोला, मैं जा रहा हूँ। तो फिर साहिल ने बोल, मैं तुझे छोड़कर फिर अपने घर पर चला जाऊंगा, वैसे भी मैं आज फ्री हूँ। तो फिर यश ने भी बोल, हेलो अंकल, मेरे अंकल ऐसे भी फ्री रहते हैं, हम लोग आपको छोड़कर ही हमारे घर पर चले जाएंगे। आपको तो पता है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड किसी काम का नहीं है, तो आपकी थोड़ी मदद कर देंगे तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यश को ऐसे सिद्धार्थ को मक्खन लगाते हुए और खुद की इंसल्ट करते हुए देखकर साहिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। साहिल ने मन ही मन यश को गाली दिया, फिर बोला, जितना मक्खन लगाना है लगा लो, फिर भी यह जल्लाद कभी भी अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देने वाला। ईशा टुकुर टुकुर यश को देखे जा रही थी। उसने अपनी नोबल में कभी भी यश के बारे में नहीं पढ़ा था, इस वजह से वो यश को जानने के लिए क्यूरोस हो रही थी। फिर साहिल ने सिद्धार्थ को उसके ऑडिशन वाले प्लेस पर ड्रॉप करके दोनों बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 8, ईशा मेरी नन्ही परी। अब आगे। साहिल जब दोनों बच्चों के साथ घर पर इंटर करता है तो उसने देखा उसकी मॉम और भाभी दोनों मिलकर किसी से बात कर रहे हैं। जब वह तीनों लोग साहिल और यश को एक छोटी बच्ची के साथ देखते हैं तो साहिल की मॉम और भाभी के फेस पर एक ना दिखने वाली हंसी होती है, मगर सामने से उन्हें देखकर लग रहा था वह लोग ना खुश है, लेकिन दिल में तो उन दोनों के गुब्बारे फूट रहे थे, क्योंकि साहिल की मॉम पहले से ही एक नातीन चाहती थी और रागिनी भी चाहती थी कि साहिल जल्द से जल्द किसी से शादी कर ले। अब उन्हें यह सब बहुत ही जल्द होते हुए दिखाई दे रहा है, मगर वह जो तीसरा शख्स वहां पर खड़ा हुआ है उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो जाकर उस बच्ची का खून कर देने का मन कर रहा था। यह और कोई नहीं टीना है जिसके जिक्र यश ने काल किया था। एक अमीर खानदान की बेटी है जो साहिल को बहुत सालों से स्टॉक कर रहा है और जबरदस्ती साहिल से रिश्ता भी जोड़ लिया था, मगर साहिल ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, मगर यह मानने के लिए तैयारी नहीं है। साहिल ने जब टीना को यहाँ पर देखा तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने गुस्से में बोला, तुम बेशर्म लड़की, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो?
साहिल के मॉम और भाभी दोनों को ही टीना पसंद नहीं है, मगर वह लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द साहिल की शादी हो जाए, और वह भी एक लड़की से, इसलिए वह लोग भी साहिल के खातिर टीना को सहन कर लेते थे। मगर यश तो यश था, उसके मुंह में जो भी आता था वह बोल देता था। उसने बोला है, चुड़ैल आंटी यह देखो मेरे अंकल की बेटी, और उन्होंने शादी भी कर ली है। आपकी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली तो आप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना हमें आपको जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ेगा। यह सुनकर टीना को लगा कि यश को सब डटेंगे, मगर इससे उलट सब लोग चुप थे, इसका मतलब सब उसके बात पर सहमत है। टीना रईस खानदान के एक बिगड़ी हुई लड़की, जिसको अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाया। उसने मन ही मन सोचा, एक बार मेरी शादी साहिल से होने दो, फिर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और ईशा को तो फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा था, उसे तो बड़ा मजा आ रहा था यह सब देखकर। ईशा मन ही मन सोचा, यश तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसके साथ फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेंगे। टीना के वहां से जाने के बाद साहिल के मॉम और भाभी दोनों ही ईशा को घेर के खड़े हो गए। उनके लिए तो बाकी दोनों जैसे वहां पर है ही ना। साहिल की मॉम ईशा से पूछती है, प्यारी सी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो ईशा अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, ईशा सक्सेना। ईशा के मुझे सक्सेना सुनकर साहिल की मॉम घुर कर उसे देखते हैं और बोलती है, मेरी पोती खुद को सक्सेना क्यों बोल रही है? तूने क्या इस बच्ची को अपनी नाम भी नहीं दिया है कि बेचारी बच्ची को अपनी मॉम की सरनेम लेना पड़ रहा है? या फिर टीवी सीरियल के जैसे तुझे 3 साल बाद पता चल रहा है कि तेरा भी कोई बेटी है? अपनी मॉम के मुंह से यह सब बातें सुनकर साहिल का मन कर रहा था कि अपनी सर जाकर दीवार पर फोड़ आए। साहिल के कुछ बोलने से पहले ही यश ने बोल पड़ा, मेरी प्यारी भोली सी दादी माँ, यह साहिल चाचू के बेटी नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे इस मासूम से साहिल चाचू के इतने अच्छे जीन हैं कि इतनी प्यारी बच्ची जन्म दे सके? साहिल को अपनी प्यारी सी भतीजी के सामने खुद की इंसल्ट करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी प्यारी भतीजी को तो उसको हैंडसम अंकल पुकारती थी। अब इस नालायक की वजह से क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? यश की मॉम यश के मुंह से यह सब बात सुनकर बोलती है, तो यह प्यारी बच्ची किसकी है? तो फिर यश बोला, यह तो सिद्धार्थ अंकल की बेटी है। कितनी प्यारी है ना मेरी नन्ही सी परी। देखना, मैं इससे बड़ी होकर जरूर शादी करूंगा। ईशा जब सुनती है कि यश उससे शादी करना चाहता है, यह सुनकर तो उसे झटका लगता है, क्योंकि वह तो अपनी विलेन की दीवानी थी। अपनी लिटिल विलेन की खुराफाती लिटिल एंजल, जिसे अपनी विलेन से ही शादी करनी है ना कि किस और से। ईशा कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल बोल पड़ा, मैं तो तुमसे मेरी प्यारी भतीजी की शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम एक नंबर के शैतान हो। तुम्हारे चंगल में अगर कोई फंसता है ना तो तुम उसको ताना सुना कर ही मार दोगे। देखना, मैं तो अपनी प्यारी भतीजी की शादी अपने खुद से बेटे से ही करवाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। यश बोल, चाचू फिर आपकी यह विश पूरी होने से रही, देखना मेरी प्यारी सी परी की शादी मुझसे ही होगी। अब फ्यूचर ही जानता है कि ईशा की शादी किससे होने वाली है। ईशा जो इतनी देर से चुप थी, उसने तपाक से बोल पड़ी, पर आपके जो लड़का होगा वह तो मुझसे काफी ज्यादा छोटा होगा ना, और मैं तो उसकी बड़ी बहन लाऊंगी। बड़ी बहन होकर कैसे मैं छोटे भाई से शादी कर सकती हूँ? अगर आपका कोई 8 साल का बेटा हुआ तो मैं जरूर उससे शादी कर लूंगी। ईशा की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हंसते हैं। और यश तपाक से बोल पड़ा, देखा चाचू, मेरी प्यारी सी परी भी आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहता। ऋषभ का अपार्टमेंट। ऋषभ की मॉम आज ठीक थी, इस वजह से वह आज काम के लिए जाने वाली थी, और ऋषभ अपने पुराने बुक्स लेकर पढ़ रहा था।
ऋषभ शहर के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। इसकी फीस उसके स्कॉलरशिप से ही आते थे। 8 साल के होने के बावजूद भी वो क्लास 6 में पढ़ता था। ऋषभ के इंटेलिजेंस और हैंडसम लुक्स के कायल अभी से ही लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां थी, उसमें से कुछ छोटी लड़कियां और साथ में स्कूल के काफी सीनियर लड़कियां भी ऋषभ के पीछे पागल थी। मगर ऋषभ ने किसी को भी आज तक भाव नहीं दिया। ऋषभ आज थोड़ा सा उदास था। ऋषभ को ऐसे उदास बैठे हुए देखकर उसकी मॉम बोली, तुम्हारा मूड आज क्यों ऑफ है? तो ऋषभ बोला, मैं आज गया था मेरे एंजल को देखने पर मुझे वह नहीं मिली। मैं वहां के आंटी से पूछकर भी उसके अपार्टमेंट तक गया था मगर उसका अपार्टमेंट पर लॉक लगा है, शायद वह लोग कहीं पर गए हैं। तो ऋषभ की मॉम बोली, ठीक है, मैं आते वक्त तुम दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आऊंगी और शाम तक तो वह लोग अपने घर पहुंच चुके होंगे, तब जाकर तुम उससे मिलकर आना। क्या सच में? ईशा की शादी यश से होने वाली है तो ऋषभ का क्या होगा? अगर साहिल का कोई बेटा है तो उसे क्यों नहीं पता? तो क्या लगता है आपको कौन है साहिल का बेटा? उसकी मम्मी ऋषभ की ऐसी बिहेवियर से हैरान थी क्योंकि ऋषभ ने आज से पहले कभी भी उसे किस नहीं किया था। ऑल टाइम वही ऋषभ को किस किया करती थी। इससे ऋषभ बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था। यह बात सुनकर ऋषभ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अपनी मॉम के गालों पर एक किस कर दिया।